प्रोजेक्ट्स कितने मैटर करते हैं, मतलब होने चाहिए कि नहीं है। अगले ही दिन मुझे एचआर के लिए मेल आ गया। हाँ, बच्चे मतलब लगभग 20 बच्चे थे या फिर 10 बोलेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2-3 लोगों को ये कॉल। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हमारे साथ है हेक्सावेयर में प्लेस कैंडिडेट मेरा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त वेदांत दाते। नमस्कार। तो आज इनके साथ में हम हेक्सावेयर में किस तरह से ये प्लेस हुए वो पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे। जो इंटरव्यू में उनको क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे, रेज्यूमे के बारे में भी पूछने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। सो इंटरव्यू में दिया वैसा है नॉर्मल इंट्रोडक्शन? नॉर्मल। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ वेदांत दाते एंड फिलहाल तो हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं और हेक्सावेयर में प्लेस्ड हो चुका हूँ। अच्छा, और कैसा लगा प्लेस होने के बाद में? प्लेस होने के बाद में खुशी होती है, ऑफ कोर्स खुशी हुई। अच्छा, तो कितना पैकेज है अभी यहाँ पे? फिलहाल ये 4 LPA बोल रहे हैं और 6 LPA के लिए एक चांस है। जो उनकी एडवांस प्रोफाइल होती है पीगेट नाम से, उनके लिए एक और चांस है। तो एक टेक्निकल राउंड होगा, अच्छा। एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा और एक HR इंटरव्यू होगा। तो भाई को 4 LPA के लिए मेल आ चुका है। अभी बात करेंगे उस 4 LPA के क्वेश्चंस की। तो इंटरव्यू किस तरह से हुआ, तो क्या क्या राउंड से प्लीज बताइए। तो हेक्सावेयर ऑन कैंपस दिया था, तो उन्होंने सबसे पहले 3 राउंड लिए थे। सबसे पहला राउंड था अपना एप्टीट्यूड राउंड, जो कि बेसिक राउंड होता है हर इंटरव्यूज़ में। उसके बाद उन्होंने लिया था टेक्निकल इंटरव्यू और उसके बाद उन्होंने लिया था HR राउंड। तो MCQs में जो सबसे पहला राउंड हुआ था एप्टीट्यूड में, उसमें एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल। और जब टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ में उनका मैक्सिमम फोकस था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर, जो 4 पिलर्स होते हैं सबसे ज़्यादा उनके ऊपर। उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्टिंग के भी क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो टेस्टिंग के भी क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन इस बारे में भी पूछे कि तुम्हें डेटाबेस के बारे में पता है क्या। सो डेटाबेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव आस्क्ड टू मी। और उसके बाद अगले ही दिन मुझे HR के लिए मेल आ गया। हाँ। और HR में सिर्फ उन्होंने यही पूछा कि क्या आप रिलोकेशन के लिए तैयार है, आपकी ट्रेनिंग आउट ऑफ महाराष्ट्र होंगी तो क्या आप रिलोकेट हो सकते हैं। सो ऑफ कोर्स एज आई वाज द फ्रेशर आई सेड यस एंड आई गॉट द मेल। अच्छा, तो हमने एक बात नोटिस की थी यहाँ पे कि ऐसे बच्चे मतलब लगभग 20 बच्चे थे या फिर 10 बोलेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2-3 लोगों को ये कॉल आया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे कि टेक्निकल इंटरव्यू के बाद में HR के लिए सिर्फ आप 3 लोगों को क्यों कॉल आया? शायद टेक्निकल इंटरव्यूज़ में उन लोगों को जो आंसर्स एक्सपेक्टेड थे, जैसा कि हम ये बोल सकते हैं कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर एक क्वेश्चन में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में आप लोगों ने अगर ये बोल दिया कि इट इज़ वन ऑफ द pillars of the object oriented programming and it is like inheriting the properties of a child class, inheriting the properties of the parent class to the child class. So ये जो क्लास शब्द है या फिर जो कुछ बेसिक टर्म्स है, अगर वो आपके आंसर्स में आ गई तो शायद वो आप लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ। तो वो लोग शायद इस वजह से कट गए होंगे, क्योंकि उन लोगों ने वो टर्म्स नहीं बोले जो इंटरव्यूअर्स को एक्सपेक्टेड थी। अच्छा, तो ये पॉइंट मैंने भी नोटिस किया था गाइस कि जब वो आपको कोई डेफिनेशन पूछेंगे तो वहाँ पर आपको उस तरह के पॉइंट्स ऐड करने, जैसे कि भाई ने बोला सबसे पहले इनहेरिटेंस में कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, उसके बाद में क्लास, ऑब्जेक्ट, इस तरह के पॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं। यानी कि अभी एक एग्जाम्पल लेंगे मशीन लर्निंग का, उसमें यदि आपने लीनियर रिग्रेशन इस तरह के टर्म बता दिए, AI का सब पार्ट है, इस तरह से आपने इंटरव्यू अटेंड किया, आपने बताया, तो लगभग चांस आपके ज़्यादा है HR में जाने के लिए। और यहाँ पर आप HR के बारे में क्या बताएंगे? HR सबसे इम्पोर्टेंट था कि HR बहुत अच्छा था। HR मैम जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने इतना कोई मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था कि बी फैमिलियर, डोंट स्ट्रेस टू योर सेल्फ आउट। और उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि वेदांत, डू यू नो द नॉर्म्स ऑफ आवर कंपनीज। तो मैंने कहा यस मैम आई डू नो। उन्होंने ये भी पूछा कि आपको पता है आप किस पैकेज के लिए काम करोगे। मैंने कहा यस मैम आई डू नो अबाउट इट। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत हेक्सावेयर के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि वही जो मैंने कहा कि आप रिलोकेशन के लिए तैयार हैं। मैंने यस कहा एंड शी सेड ओके देन थैंक यू। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको मतलब लगा कि ये मुझे अच्छे से मतलब इसे टैकल करना चाहिए, जैसे कि आपने मुझे बताया था वो पेमेंट के बारे में आपने बोला था उन्होंने?
उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेस्टिंग। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ वो 2 शब्द को लेके ही मैंने बोल दिया, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी टेस्टिंग क्या होता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफेंड करते वक्त आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो बी रेडी विथ सर्टन एग्जाम्पल्स। सो इनहेरिटेंस क्या है, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, सो बी रेडी विथ सम एग्जाम्पल, सम रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो उन लोगों को पता चले कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे, तो आप लोगों ने इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। हाँ, तो कोई भी मतलब हम बता रहे तो एग्जाम्पल को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे, तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। तो अभी मुझे बताइए कि अभी जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं हेक्सावेयर के लिए, जैसे कि अभी भी राउंड चालू है तो आगे भी आने वाले हैं, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे, उन कैंडिडेट्स को क्या बताना चाहोगे, कि गाइड करोगे? अच्छा, तो गाइडेंस के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी किस चीज़ पर काम करती है। उसके बाद में जब भी आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ फेस कर रहे हो, तो सबसे पहले तो ये आप एक बार उठिए, शांति से 1 गिलास पानी पीजिए, फिर इंटरव्यूज़ को बैठिए। क्योंकि और हाँ, वाइवास जो होते हैं कॉलेज में, हम लोग उन्हें बस एज इट गो कर देते हैं, लेट इट गो कर देते हैं। तो वो ना करते हुए अगर आपने वाइवास को थोड़ा सा सीरियसली लिया तो शायद हो सकता है कि आपके अंदर इंटरव्यूज़ के जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। और आप लोगों ने स्टेज डेयरिंग के भी थोड़े से प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ। इंग्लिश में बात करनी चाहिए, जैसे कि मैं और जय बैठे हैं तो हम लोगों ने जब हम खाली बैठे हैं तो इंग्लिश में बात करनी चाहिए, क्योंकि उससे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए मैं कहूँगा कि आप जितना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे उतना वो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने भी वही किया था। और ऑफ कोर्स फिर आपके लिए अगर एल्गोरिथमिक चैलेंजेस सॉल्व करने तो आपके लिए अलग अलग वेबसाइट्स है, कोडशेफ है, लिटकोड है, उसमें आप अपना अकाउंट बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे हो जाए। और टेक्निकल इंटरव्यू में प्रोजेक्ट्स कितने मैटर करते हैं, मतलब होने चाहिए कि नहीं है, ज़रूरी है? प्रोजेक्ट्स का एक ऐसा फ़ायदा होता है कि जब आप कोई लैंग्वेज पे या फिर कोई स्पेसिफिक थिंग पे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आपको पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट में मेरी सोच कहाँ तक जा सकती है। तो जो सोच आप सोच सकते हो, जिस सोच तक आप लोग जा सकते हो, उसके वजह से आपका एक इमेजिनेशन बिल्डअप होता है, ताकि आप वक्त पे अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे तो आप उसे किस तरह से उन्हें आंसर करना है, किस तरह से डिफेंड करना है, वो आप एक आपकी इमेजिनेशन के बलबूते पे ढूंढ सकते हो। जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव को ही सिर्फ एक अपना जरिया मानकर चलते हैं, वो लोग उस हिसाब से उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों को उस लेवल का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और इंटरव्यूज की एक सबसे खास बात ऐसी होती है कि आप जब तक बोलोगे वो तब तक आपको सवाल पूछते हैं। जब आप रुक गए या फिर जब आप बोलते हो सॉरी सर, तब वो रुक जाते हैं। तो एक इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू मतलब सिर्फ एक ऐसा नॉमिनल इंटरव्यू नहीं होता। आप जितना डिटेल में लेके जाओगे उतना उन्हें ये कंफर्मेशन होता है कि नहीं, ये बंदे को सही में पता है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके लिए शायद इतना सब मायने नहीं रखेगा, पर अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट मैटर्स। प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, और आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके ऊपर आप डेफिनेटली बोल सकते हो, और उसको हमारे प्लेसमेंट्स के पहले आप रिवाइज भी कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, ताकि आप और कॉन्फिडेंटली बोल सको। और मैं पूछना चाहूँगा कि रेज्यूमे के ऊपर आपका क्या बोलना है? रेज्यूमे सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी इंसान नहीं देखते, अभी सब आर्टिफिशियली होता है, तो उसमें वो की टर्म्स डालना जो इंटरव्यूअर को या फिर जो रिक्रूटर को चाहिए। मतलब कि सपोज अगर एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजर की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें आपने ये वर्ड स्पेसिफिक क्लियर कट डालना चाहिए, डेटाबेस, एसक्यूएल, जो भी आपको डेटाबेस पता है वो आप डाल सकते हैं। पर अगर वो रहा तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यदि आप रेज्यूमे आपका प्रिपेयर करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू वेदांत फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। हाँ, तो गाइज आई होप आपके लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस यदि आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वेदांत भाई प्लेस हो चुके हैं, इन्हें भी कांग्रेचुलेशन कर दीजिएगा, हमारे कमेंट में दिखने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द JS।